पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। इस दुनिया में दो दृष्टिकोण चल रहे हैं। एक दृष्टिकोण है संसार को कैसे समृद्ध बनाया जाए, संसार को कैसे जिया जाए, और संसार जब भी समृद्ध होगा वो किसी न किसी का शोषण जरूर करेगा। संसार की नीति है, एक सुखी होगा तो एक को रोना पड़ेगा, एक जिंदा रहेगा तो किसी को मरना पड़ेगा, एक हंसेगा तो किसी को रोना निश्चित पड़ेगा। जितना भी व्यक्ति संसार को जब भी समृद्ध बनाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई इबारत बनाओगे कहीं ना कहीं गड्ढा करोगे, तिजोरी भरोगे किसी ना किसी की तिजोरी खाली होगी। ये संसार एक जुआ है जिनमें एक जीतेगा तो एक नियम है। संसार को नीतिकारों ने एक जुए का फड़ बताया। जुए में दोनों नहीं जीत सकते, एक हारेगा एक जीतेगा। तो जो संसार को समृद्ध बनाने तुले हैं वे आधे संसार को समृद्ध बनाएंगे, आधे को कंगाल बनाएंगे। राजनेताओं की आपकी घोषणाएं सुनी कभी? वो कहते हैं गरीबी हटाओ, हटाओ शब्द बोलते हैं। यानी बिहार में चुनाव हो तो उड़ीसा भेज दो, और उड़ीसा में चुनाव हो तो बिहार भेज दो। मिटाओ नहीं, हटाओ। ऐसे ये संसार है, जिसने भी इसको सुखी करना चाहा 50% सुखी कर पाए, 50% तो दुख रहेगा ही रहेगा। आज तुम पूर्ण सुखी हो जाओगे तो कल की चिंता हो जाएगी। आज तुम भरपेट खा भी लोगे, कल सुबह की भूख की विचार करोगे कल क्या होगा। संसार में तीनों काल सुखी नहीं रह सकते। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कहा है कि 3 पन होते हैं, बालपन, जवानी और वृद्ध अवस्था। 3 में एक दुखी रहेगा नियम से। जो बचपन में दुखी हैं वे जवानी में और बुढ़ापे में सुखी रहेंगे, और जो जवानी में दुखी हैं उनका बचपन बुढ़ापा ठीक गुजरता है, और जो बुढ़ापे में सुखी हैं उनका बचपन दुख में बीतता है। 3 में से 2 या 1 तो कम से कम दुखमय बीतेगा ही बीतेगा। तीनों पन कभी किसी के सुखी नहीं रहे। बालपना भी सुख रहा हो, जवानी भी सुख रही हो, और बुढ़ापा भी सुखी रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है देखने। 3 में से 1 को दुखी करना ही है, होगा ही होगा दुखी। किसी न किसी प्रकार का दुख आएगा। जिनके बचपन दुख में बीते हों वे चिंता नहीं करें, बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा। और जिनका बचपन बहुत अच्छे से सोने के पालने में झूले हो ना, समझ लेना बुढ़ापे में मामला खतरे का है। प्रकृति का नियम है।
संसार का एक व्यवस्था बनाई है। संसार में परिवर्तन है। तुम्हारे पास नोट है, तुम कहीं ना कहीं से खाली करके लाए हो। तुम किसी को दोगे तो तुम खाली होगे, वो भर जाएगा। ग्राहक खाली हो जाता है, दुकानदार की तिजोरी भर जाती है। दुकानदार खाली हो जाता है जब वो मार्केट में जाता है। जब किसी का जेब भरेगा तो किसी ना किसी का जेब खाली होगा। ये संसार का नियम है। और इसी संसार में तुम्हारा विज्ञान सिर खपा रहा है, मैं सबको सुखी कर दूंगा। नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब हमारा धर्म ज्ञान आता है। ज्ञान वो भी है, ज्ञान धर्म का ही। ज्ञान कहता है जब हम पूरा सुखी कर ही नहीं पाएंगे, आधे सुखी होंगे आधे दुखी होंगे, तो सुखी के समान दुखी आदमी को हम कैसे सुखी करें कि वो भी अपने आप में दुख के समय वो भी इतनी मुस्कुराए जितना सुख के समय अमीर आदमी मुस्कुरा रहा है। धर्म की सबसे बड़ी कला है, गरीब को अमीर के तरीके से जीना सिखा देता है। अमीर मुस्कुरा रहा है, सभी मुस्कुराते हैं, और धर्म कहता है मैं यही हंसी एक गरीब को दूंगा। दोनों जब मिलेंगे तो गरीब भी उतना ही खुश नजर आएगा जितना अमीर नजर आता है। ये कला मात्र धर्म के पास है, विज्ञान के पास नहीं है। कल मैंने पूरा प्रवचन धर्म और विज्ञान का तुलनात्मक रूप से दिया था। महावीर स्वामी ने यह कहा कि ये सुखी बना रहे हैं जिसके पास मकान हो, वह सुखी है। बिना मकान के कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहता संसार में, कोई नहीं रहता। जिसके पास परिवार हो, बिना परिवार के तुम सुखी नहीं रह सकते, विज्ञान भी नहीं कर सकता। विज्ञान कितनी भी ताकत तुम्हें दे दे, सब कुछ सोने से तोल, लेकिन यदि तुम्हारा परिवार नहीं है तो तुम सुखी नहीं हो सकते। सोने से तोल देगा, लेकिन तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे बेटा बेटी नहीं है, पति पत्नी नहीं, कोई नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे पास जायदाद इतनी है कि सोना भरा हुआ है। बोलो तुम सुखी नजर आओगे कि दुखी? एक ही क्या काम का है? यानी विज्ञान तुम्हारे लिए सुखी कर ही नहीं सकता बिना मकान के। वो मकान दिला के सुखी करेगा, अच्छा मकान दिला के। वो परिवार दिला करके तुम्हें सुखी करेगा, तुम्हें धन दिला के सुखी करेगा, तुम्हें कपड़े दिला के सुखी करेगा, तुम्हें गाड़ी दिला के सुखी करेगा, तुम्हें इज्जत दिला के दुखी करेगा, तुम्हारी जय जयकार बुलवा करके सुखी करेगा। बस इससे ज्यादा उसकी दौड़ नहीं। क्या कोई भी दुनिया की शक्ति है जो धन के बिना, भोजन के बिना, परिवार के बिना, मकान के बिना, घोड़ा गाड़ी के बिना तुम सुखी हो सको? तुम्हारी बात कर रहा हूं। जिसके पास धन नहीं है, परिवार नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, क्या संसार में ऐसा सुखी व्यक्ति आपकी बिरादरी में है? आपकी बिरादरी में पूछ रहा हूं, गृहस्थ को पूछ रहा हूं, बोलो है? नहीं है। तुम हो सकते हो तो हाथ उठा के तथास्तु कहूं।
ये सब चीजें कुछ भी नहीं रहेंगी। रहने को नहीं, खाने को नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, परिवार नहीं, ओढ़ना नहीं, बिछाना नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं। क्या तुम सुखी रह के दिखा सकते हो? आज हो जाए कोई हाथ उठाए तो, हाँ महाराज ले लो सब, छीन लो सब, मैं उतना ही मुस्कुराऊंगा जितना आज मुस्कुरा रहा हूं। रो पड़ोगे, हैकड़ी करके हाथ मत उठा देना। हाँ, हैकड़ी करके हाथ मत उठा देना, रो पड़ोगे। नहीं करता। आज तक विज्ञान इन सब के अभाव में सुखी नहीं कर पाया। विज्ञान का सबसे बड़ी मजबूरी, विज्ञान सबसे बड़ा छोटा, जो कल मैंने कहा था, विज्ञान तुम्हें बालक समझता है, खिलौना देकर चुप करता है। जैसे मां बालक को वैसे चुप नहीं कर सकती, खिलौना देती है। वो जानती है मूर्ख है, जैसे खिलौना मिलेगा ये चुप हो जाएगा। और खिलौना किसी काम का नहीं होता, खिलौना किसी काम का नहीं होता, लेकिन बालक खिलौना पा करके ग्लैड हो जाता है। तुम जैसे 50 लाख की गाड़ी खरीद के अहंकार करते हो ना, बच्चे को 5 रुपए की गाड़ी होती, वो दोस्तों में कहता मेरे पास भी गाड़ी है। खिलौना वाली गाड़ी वो अपने दोस्तों में उतने ही अहंकार से दिखाता है जितने अहंकार से तुम 50 लाख का दिखाते हो। लो खिलौना। विज्ञान की दृष्टि में तुम एक बालक हो, उसे खिलौना देकर के तुम्हें चुप करता है, खिलौना देकर तुम्हें खुश करता है, और खिलौना कभी भी टूट सकता है, काम नहीं आता। विज्ञान तुमने जैसे ही रोना शुरू किया, बोले क्यों रो रहे हो? बोले मेरे आज मकान नहीं है। चुप बैठ, मैं मकान बनाना सिखाता हूं। बोले हमारे पास धन नहीं है। विज्ञान कहता मैं ऐसा आइटम बनाऊंगा, तुझे ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर, लाखों करोड़ों से खेलेगा। तुम जिस चीज के लिए रोए, उसने तुरंत खिलौना पकड़ा दिया, तुरंत रास्ता पकड़ा दिया। उन्होंने कहा मुझे कहीं जाना है, मैं पैदल नहीं चल सकता। बोले चिंता मत कर, गाड़ी दिलाता हूं तुझे, गाड़ी बनाए देता हूं। ठंड लगती है कपड़े दिलाए देता हूं, भूख लगती है रोटी दिलाए देता हूं, प्यास लगती है बढ़िया पानी बिस्लरी साथ में रख। पहले लोग पानी साथ में नहीं रखते थे, अब तो पानी साथ में रखते हैं। साथ में रखा हुआ पानी कई दोष पैदा करता है। पहले लोग पानी की तमेड़ी में, लोटे में लात लग जाए ना तो पीते नहीं थे। आज तो पानी की बोतल कहाँ पड़ी रहती गाड़ी में, वहीं रखने का स्थान ही वही है। कुछ ये कला इनके पास नहीं है। अब आइए महावीर स्वामी के पास, आइए भेद विज्ञानी के पास, आइए परमार्थ के पास। महावीर स्वामी की सबसे बड़ा अतिशय, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी साधना। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज एक ऐसा अतिशय दिखाओ जिसका जवाब हमारे पास ना हो। ये भगवान के अतिशय हो रहे, भगवान का अभिषेक हो रहा है। बोले महाराज हमारा विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा एक अतिशय बताऊं जो तुम्हारे विज्ञान के पास नहीं। आज तक एक व्यक्ति नहा रहा हो और दूसरा व्यक्ति फ्रेश हो रहा हो, कभी संभव है? नहा कोई रहा है और फ्रेश कोई हो रहा है। एक नहा रहा है, दूसरा कहते मजा आ गया, फ्रेश हो, आहा क्या ठंडा है। उसने नहाया नहीं, नहा तो दूसरे को नहाता हुआ देख करके कभी कोई फ्रेश हुआ नहीं हुआ। लो हमारे यहां है चमत्कार। एक व्यक्ति है ऐसा
वो नहाता है और देखने वाला फ्रेश होता है, जिसका नाम अभिषेक है। बोलो जल किस पे ढलता है? भगवान पर। फ्रेश कौन होता है? देखने वाला, करने वाला। त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मत नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। कैसा अतिशय है! नहा भगवान रहा है, फ्रेश भक्त हो रहा है। नहन भगवान का हो रहा है, मैल भक्त का धुल रहा है। नहन भगवान का हो रहा है, आनंद भक्त को आ रहा है। सबसे बड़ा अतिशय है। क्रिया कहीं हो रही है और कार्य कहीं हो रहा है। क्रिया हो रही है कि भगवान पे जल ढल रहा है, और कार्य हो रहा है भक्त का मैल धुल रहा है। ऐसे ही महावीर के सूत्र थे धर्म के, जो कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और सुखी करूंगा। तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और सुखी करूंगा। कुछ भी नहीं, न रहने को मकान है, न धन है, न परिवार है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी तुम इतने सुखी होगे, इतना सुखी होगे, सारा संसार तुम्हारा चेहरा देखने आएगा कि जिनके बिना हम जी नहीं सकते थे, उनके बिना ये मुस्कुरा रहे हैं। देख लीजिए, महावीर ने अपने भक्त को, उन्होंने स्वयं, उन्होंने एक एक वो सारी चीजें गिन गिन के हटाई हैं, जिन जिन चीजों को तुम पाकर सुखी होते हो। एक एक जिन लिस्ट बना करके, संसारी व्यक्ति क्या क्या पाकर के सुखी होता है, एक एक। तुम मकान बन जाता है, तुम सुखी हो, जिंदगी में सुखी दुखी रहते हो। हे भगवान, इतना तो दे दे कि एक मकान बना लो, और मकान बन जाए तो कितनी खुशी होते हो। महावीर ने नोट लिया, ये संसारी प्राणी मकान बना करके सुखी होते हैं। तुरंत महावीर ने अपने भक्त से कहा, तेरी जिंदगी में मकान छोड़ दे, तेरी जिंदगी में मकान नहीं रहेगा, और सुखी होके दिखा। तुमने कहा कि धन दौलत रहेगा, इतना तो आ जाए, थोड़ा तो धन हो जाए, आज तो बोनी ही नहीं हुई है दुकान पर, दुखी होते हो। महावीर ने नोट किया और उन्होंने कहा, हे मेरे भक्त, तेरे पास एक कौड़ी भी नहीं रहेगी और तुझे सुखी होके दिखाना है दुनिया को। एक कौड़ी भी नहीं होगी, ना आज है ना कल रहेगी, उम्मीद भी नहीं है। लोग रो रहे थे, मेरे माँ बाप मर गए, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मर गया, मेरा भाई मर गया। महावीर ने तुम्हें नहीं समझाया। उन्होंने स्वयं और अपने भक्त से कहा, देख ये सब परिवार के बिना रो रहे हैं, तू सारे परिवार को जिंदगी भर के लिए त्याग कर दे, बिना परिवार के तुझे खुश होकर दिखाना है। बिना परिवार, माँ बाप से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, हमेशा के लिए मन से, वचन से, काया से। उन परिवार के बिना तुम्हें खुश होकर दिखाना है। एक एक परिवार का व्यक्ति छुड़ा दिया, रिश्तेदार सब ने कहा, बोलो मन से, वचन से, काया से, आज के बाद मेरा कोई परिवार नहीं, मैं किसी परिवार का नहीं। उन्होंने कहा, भोजन पानी नहीं, तेरे पास कोई भोजन पानी नहीं रहेगा, खाने पीने का कोई सामान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। थोड़ा 2-4 दिन के लिए तो रख लो, नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं, आज से ही त्याग। पहले ही दिन उपवास करा दिया, दीक्षा के दिन। बोले तुझे बिना अन्न जल के कल तेरे भोजन का कोई भी पता नहीं है, तुझे मुस्कुरा के दिखाना है। तुम कपड़े पहन करके आएंगे, बहुत खूब, तो अच्छा कपड़ा पहन लो ना, तो
अरे क्या लोग तो कपड़ों के इतने मोहताज हैं कि जब छोकरे की शादी होती तो वो आगरा में शॉपिंग नहीं करता, बॉम्बे जाता है शूटिंग शल्टिंग के लिए। अरे भाई आगरा में क्या कपड़ा नहीं मिलता? अरे महाराज आप समझो बात को, आपको इसका आनंद नहीं है, जिंदगी में एक बार पहने। कपड़े का भी एक आनंद होता है, पहनने का भी एक आनंद होता है। महावीर ने तुरंत नोट किया, अपने श्रवण से कहा तेरे पास एक धागा भी नहीं होगा तन पे, फिर भी तुझे सुखी होके दिखाना है। ये कपड़े पहनकर सुखी हो रहे, तुम्हारे कारण से हमारी आफत हुई है। क्योंकि महावीर ने कहा गृहस्थ किन किन कारणों को पाके सुखी होता है, वो चीजें सब तुझे अलग करना है, अलग करना। तुम्हारी गाड़ी आ जाए तो क्या सजाते हो तुम? गाड़ी की पूजा करते हो, नागर खुश होते हो। महावीर ने कहा देख एक गाड़ी पाकर सुख दिख रहे हैं, तू नियम कर, जिंदगी में कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, नंगे पैर चलूंगा और चेहरे पे मुस्कान लाके दिखा बिना गाड़ी के। इनको गर्मी लगती है, कूलर चल जाए, एसी मिल जाए। आहा, यदि कूलर के सामने कुर्सी लगाने को मिल जाए तो दूसरे की कोई चिंता नहीं, पट्टा मस्त है। महावीर ने कहा देख ये ठंडी ठंडी हवा में खुश हो रहे हैं, तू इन सब के बिना भरी गर्मी में पसीना से लथपथ हो रहा है, उस समय तेरे चेहरे पर मुस्कान आना चाहिए। आहा, आनंद आ रहा है। टपक क्या रहा है? पसीना। और आनंद क्या आ रहा है? बढ़िया आनंद आ रहा है। क्या है? एक मच्छर काटता है, ये चिल्ला पड़ते हैं। महावीर ने कहा देख ले, दुनिया को दिखाना है तुझे शेरनी खा रही है, फिर भी तू चिल्लाना नहीं, ध्यान रखना शेरनी खाती गई, चिल्लाए नहीं। दुनिया एक मच्छर को लेकर। जिन जिन कार्यों से तुम दुखी होते हो, वे सब कार्य मुनि महाराज को महावीर ने रख दिए। जो जो कार्य, जिन जिन कार्यों से तुम्हें दुख होता है, किस्मत फोड़ते हो, अपने आप को दीनहीन मानते हो, कर्म फूटा मानते हो, ये चीज नहीं है तो क्या जिंदगी है? महावीर ने कहा इन्हीं सब चीजों के होते हुए भी तुझे जिन दिखाना है, यही असली जिंदगी है। किन किन, बिल्कुल पूरी मैंने लिस्ट बनाई थी एक दिन, तुम्हारी और हमारी पूरी लिस्ट बनाई थी। क्या क्या चीजें इनकी जिंदगी में आ जाएं तो ये दुखी हो जाएंगे। महावीर ने गिन गिन करके वो सब हमारे नाम रख दिए। भूख लगी हो और कोई थाली खींच लेवे तो महावीर ने हमें ऐसे किया। भूख लगी थी, आहार को गए, मुंह में गिरास दिया और बाल चंद आ गया, बोले मुंह का निकाल। अरे वो तो खा लेने तो कम से कम जो मुंह में गया, नहीं निकाल। और मुस्कुराते हुए निकालना है, रोते हुए नहीं। क्योंकि ये जिन जिन कार्यों से तुम दुखी हो, उन्हीं उन्हीं कार्यों से हे श्रमण, उनके मिलने पर तुम्हें सुख दिखाना है। इसी का नाम साधु है। जो जो दुख तुम्हारे लिए, मैंने तो पूरे गिन लिए, वे दुख महावीर ने श्रवण को दिए। तुम्हें ये दुख जरूर उठाना है। हंसते हुए तुम नंगे पैर चलो। बोले क्यों? ये नंगे पैर चलने में दुखी होते हैं, ये नंगे पैर चलने में दुखी होते हैं, और तुझे नंगे पैर चल करके खुशी होके दिखाना है। तुम नंगे पैर चलने में क्या होते हो? तुम्हारी बदौलत है कि जो हमें सारे कष्ट उठा रहे, ध्यान रखना है। यदि तुम नंगे पैर चलने में खुश होते ना, तो महावीर हमें इतनी टाइट नहीं करते। उनका तो नियम है, इस संसारी प्राणी से तुम्हें उल्टा चलना है बस।
ये नंगे पैर चलेगा, इसको दुख होगा, तकलीफ होगा, कर्म फोड़ेगा, क्या जिंदगी है, दो जोड़ी जूते नहीं है। महावीर ने कहा देख ये दुखी हो रहा ना, इसके पास जूते नहीं है। तो बोले हाँ, अब तुझे पूरी जिंदगी में नंगे पैर चल करके खुश होके दिखाना है दुनिया को। देखो तुम कहते हो नंगे पैर चलने में दुख है, मैं हजारों किलोमीटर नंगे पैर चल गया, देख लो मैं दुखी हूं कि खुशी हूं। तुम्हारा कोई व्यक्ति बाल खींच दे तो चिल्ला पड़ोगे। महावीर ने कहा देख देख ये रो रहा है, देख ये बाल खींचने पर रो रहा है, तो फिर क्या करे, तू पूरे खींच के दिखा और रोना मत, क्योंकि ये नहीं खींचने में रो रहा। आप लोग बाल उखाड़ने में खुश हो जाओ तो शायद हमें कोई केसरंज की छूट मिल जाए, क्योंकि महावीर तो कहते हैं ये एक बाल खींचने पे ये दुख हो रहा है, इनको चिल्ला रहे हैं, बस यही साधना है, तू बाल उखाड़ दे और उसको बता दे कि देख तुम एक बाल में चिल्ला रहे हो, मैंने पूरे बाल उखाड़ दिए और ये मुस्कुरा रहा हूं शान से। सर्दी गर्मी की बात आई, उन्होंने कहा कि सर्दी बहुत लग रही है। बोले हाँ साहब बहुत सर्दी है, आज की रात तो कटी नहीं, कौन से पाप कर्म का उदय है। महावीर ने तुरंत हमें बुलाया, देख देख इनको आज रात में रजाई नहीं मिली, कैसे चिल्ला रहे, कैसे कर्म फूट रहा, पता नहीं कौन सा पाप किया था। बस 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 तुझे रात में माइनस टेम्परेचर पर रजाई नहीं, बिना चटाई के भी गुजार के सुबह मुस्कुराते हुए उठना है और दिखाना है इसको कि देखो ठंड में बिना कपड़े के भी जिया जा सकता है। गर्मी के यही हालत कर, सर्दी की यही हालत कर, सब तरफ यही हालत। और सुख की बातें जब आई तो उन्होंने कहा जिन जिन कार्यों से ग्रस्त सुखी होता है वे चीजों का तुम्हें त्याग करना है, बस उन चीजों का त्याग कर। उन्होंने कुछ नहीं, बस ये देख लेना है ये ग्रस्त क्या पाके सुखी है, वो तुम्हें नहीं करना। अब भैया देखो लिस्ट बताओ तुम्हारी क्या क्या चीजें मिल जाए तो तुम खुश हो, तुम लिस्ट रखना, पढ़ाते जाना, कचूमर तो हमारा निकलेगा। महावीर कहेंगे देख ले तुमने ग्रस्तों से पूछ लिया ना, ये चीज़ मिल जाए तो महाराज मैं सुखी हूँ, ये चीज़ मिल जाए तो सुखी हूँ, ये चीज़ मिल जाए तो सुखी हूँ, तुरंत महावीर नोट कर देगा ये तो ठीक है। देखो भगवान देखो अब मैं फंस रहा हूँ, महाराज जी ये चीज़ मिल जाए, मकान बन जाए, व्यापार चल जाए, बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, सब कुछ तुम मांगते हो। अच्छा और क्या मांगना, बोलो आगरा वालों तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए हो जिससे तुम खुश रहो, क्योंकि अब चतुर्मास कर रहा हूँ तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो खुश रखना ही पड़ेगा। हाँ अब बाप तुम्हारा बाप बना है तो उसको बेटे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा गुरु बना हूँ तुम्हारे लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलो लाओ लिस्ट दे दो क्या क्या चीजें चाहिए जिससे तुम खुश रहो, और मैं यह लिस्ट लेकर के भगवान महावीर के पास जाऊंगा तुम्हारी लिस्ट लेकर। लिखते समय थोड़ा सा सावधान रखना, वो पहले ही से बता दूं क्योंकि 2-4 बार मैं भुगत चुका हूं तुम्हारी लिस्ट लेकर। किसी भक्त की लिस्ट लेके गया कि भाई भगवान ये चीजें भक्त को मिल जाए तो सुख हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। महावीर ने वो तो कुछ पढ़ा नहीं, वो तो दिया नहीं, बोले ठीक है हाथ जोड़ नियम कर, जो जो चीजें पर्चे में लिखी हैं उन सब चीजों का तू त्याग कर दे, मैं जिंदगी में कभी इनको ग्रहण नहीं करूंगा। आफत हो गई कि नहीं, गए थे हरि भजन होटन लगे कपाल, गए थे तुम्हारे लिए दिलाने के लिए और महावीर ने हमारा त्याग कर। तुम्हारे दुख की कहानी लेके जाऊं कि महाराज ये सब दुखी हैं, ये चीजों से दुखी है, ये परेशानी है, अनिष्ट संयोग हो गया है, हम दे देंगे। महावीर तुरंत कहेंगे ठीक है
उनकी छोड़, उनको मैं देखूंगा। ये सब चीजें तेरी जिंदगी में आज से आएंगी। तुझे खुश होकर दिखाना है, दो में से एक सुखी कर लो। भक्तों को सुख की चीज दिलाना है तो सारे सुख की चीजें छोड़ दे, दो में से एक करना है। भक्तों के दुख दूर करना है तो वे दुख के कार्य अपने जीवन में स्वीकार कर ले। अब आप ही फैसला करो। महावीर का फैसला तो सुना दिया। हम तुम्हें जो जो सुख की चीजें दिलवाएंगे, महावीर का तू त्याग कर दे, भक्त को मिल जाएगा। त्याग कर दे बस। तू जिंदगी में मन वचन काय से उस वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा जो वस्तु तू भक्त को सुखी करने के लिए दिला रहा है। तुम्हारे दुख दूर करने की बात मैं कहूं तो वो कहते हो जाएगा, एक का होगा। भक्त का दुख दूर होगा और तुझे इससे बड़ा दुख उठाना पड़ेगा हंसते हंसते। ये फैसला है। अब बोलो मैं क्या करूं? क्या तो महाराज आप मरो तो मरो, आप तो हमारा इंतजाम कर दो। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम ये एक भी नहीं सोचेगा कि महाराज मुझे सुख के साधन दिलाएंगे लेकिन महाराज का त्याग हो जाएगा। वो सुख महाराज कभी जिंदगी में नहीं पा पाएंगे। हमारे दुख मिटने के लिए महाराज को दुखी होना पड़ेगा। हमारा दुख मिट देंगे लेकिन भगवान महाराज दुखी हो जाएंगे। 99% तुम यही कह दो कि महाराज आप तो साधु हो, आप तो हमारे दुख मिट दो, तुम्हें जितना कष्ट उठाना हो। बहुत अच्छी एक बात है कि एक डाकू था, डाकू सबको लूटता था। एक दिन महाराज ने कहा कि भाई क्यों लूटते हो तुम सबको? बोले साहब हमारा परिवार है, वो मुझे बहुत चाहता है, मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगा। उसने कहा ये सब झूठा है, नाटक है, तू कमा के दे रहा है इसलिए चाह रहे। बोले बाबा जी आपका परिवार ऐसा होगा इसलिए आपने छोड़ दिया। हमारा परिवार तो जब तक मैं नहीं पहुंचूं कोई मुंह में पानी नहीं डालता, ग्रास भी नहीं खाता, इतना चाहता है। बोले अच्छा मुझे दिखाओ ऐसे परिवार का। तुम्हें कितने लोग चाह? महाराज यदि मेरे लिए कुछ हो गया तो पूरा परिवार मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, और यदि मैं मर गया तो सब मर जाएंगे, इतना चाहते हैं मेरा परिवार। संत ने कहा ये बात है तो दिखाओ मुझे। संत ने उस चोर को साधना कराई श्वास रोकने की और कहा जाओ थोड़ा पेट में दर्द करना और करते करते सीधे लुढ़क जाना, बिल्कुल मृत्यु शैया पे हो जाए। एक साधना होती है, साधु कई दिन तक श्वास रोक लेगा, डॉक्टर देखेगा नाड़ी गायब हो गई, डॉक्टर जैसे मर गया लेकिन वो जिंदा रहता है। योग साधना कहलाती है। वो गया जाके घर सो गया, लेट गया, पेट में दर्द हुआ, शांत। अब सब घर रोने लगे, अरे यही बेटा तो कमाऊ था, यही तो कुल का व्यक्ति था, यही तो सब कुछ था, इसके बिना तो सब बेकार है। सब रो रहे थे। इधर बाबा जी प्री प्लानिंग के तहत का किसी के घर में कोई अभी लेटेस्ट मरा हो तो मैं उसे जिंदा कर सकता हूं। सब अरे साहब साहब हमारे घर में अभी मरा ये बेटा, एक इकलौता बेटा था, यही कमाओ, यही सब कुछ था। बोले चिंता में ठीक हो जाएगा। बोले गिलास लाओ, कमंडल में से मिक्सर निकाला, मिक्सर, आपकी दवाई को मिक्सर ही बोलते थे। बोलो देखो ये जो पिएगा, क्योंकि ये तो मरा हुआ है अभी पी नहीं सकता, इसके बदले में जिसको किसी को ये पीना है, जो पिएगा वो मर जाएगा और ये बच जाएगा। ये बच जाएगा वो मर जाएगा, ये नियम है। सबसे ज्यादा मम्मी रो रही थी। हाँ माँ जी आप पी लो ना। बोले मैं मर जाऊंगी। उसने कहा महाराज जी अब रहने दो,
अभी बूढ़ी नहीं हुई है, अभी तो प्रोडक्शन चालू है। दूसरा छोरा पैदा कर लेंगे, हमारे मरने के बाद ये जिंदा भी हो गया तो क्या काम का। उधर पत्नी बैठी थी, वो तो चूड़ियाँ फोड़ ही रही थी। उसने कहा भाई तू पी ले, तेरे तो प्राणनाथ थे। उसने कहा बाबा जी मेरे मरने के बाद ये जिंदा हो गए तो मेरे के काम के दूसरी शादी और करेंगे और मैं मरूंगी। अब महाराज रहने दो, अब मर गए सो। उसने भी नहीं पिया। जब तक पिताजी को देखा वो तो गायब ही हो चुके थे। उन्होंने कहा कि अभी आफत कर रहा है। तो ये तो महिलाएं थी, साधु ने जबरदस्ती नहीं पिलाया। मैं तो पुरुष हूं, कहीं जबरदस्ती पिला दी। पिताजी तो भाग गए। बच्चे भी कहने लगे कि अब महाराज जी पापा मर गए तो मर जान दो, ठीक है कुछ दिन तकलीफ तो होगी लेकिन अब चला लेंगे। साधु ने कहा क्या तमाशा मचा रखा है, ये साधु की दवाई है, कमंडल में से निकल चुकी है, किसी ना किसी को पीना पड़ेगी। ऐसे थोड़ी समझ रखा है, पहले सोचना चाहिए थे अब दवाई आ गई एक गिलास में तो पीना। तो सब भागो दौड़ लगा के, कहीं साधु किसी को पकड़ के तो क्या करूं मैं पीऊं। ओहो सब बाप भी आ गए। सब महाराज जी आहो, आप परम उपकारी, दयालु, कृपालु, जगत कल्याणी, आप पी लो तो क्या, ना आपके अंगारी है और ना। यानी तुम्हारे बेटे को जिंदा रखने वाले को भी तुम्हें मौका मिले। सबने हाँ कह दिया। किसी ने नहीं कहा बाबा जी आप क्यों मरते हो, आप तो मेरे बेटे को जिंदा करने आए हो, मैं मरता हूं। सबने बाबा जी की सहमति दे दी। तो बाबा जी कहते मैं पीऊं, तो बोले हाँ आप पी लीजिए, कोई ना कोई को पीना है तो आप क्यों नहीं पी लेते। और इधर जाकर के महाराज ने आंख बंद की और बेटे को इशारा कहा उठ जा बेटा। जैसे बेटा उठा, वो सब सुन तो रहा ही था। बोले महाराज जी चलो अब आपके साथ। बाप अगर कहाँ जाता बेटा, बोले तुम्हारा बेटा तो मर गया, अब तो बाबा जी का है। तुमने तो सब मरने ही मना कर दिया। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कथा आती है। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक जहर भी निकला, जहर कांड। 3 जातियों में विवाद हुआ था, देव, दानव और मानव। इन 3 जातियों में विवाद हुआ बंटवारे को लेकर। बंटवारा कैसे किया जाए, बहुत तहलका मचा, घमासान, युद्ध होने को तैयार हुआ। महादेव को पता चला, वो आ गए। बोले क्यों लड़ रहे हो। बोले साहब रत्नों का बंटवारा होना चाहिए, सब तो बांट लिए लेकिन ये जहर का हंडा कौन लेवे। जो जाति इस जहर को लेगी वो नाश को प्राप्त हो जाएगी। कोई लेने को तैयार नहीं, जो जाति लेगी उसका नाश होगा, कोई लेने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने, महेश जी ने कहा मैं बंटवारा किए देता हूं। बंटवारा करने के बाद जब एक कलश बचा तो बोले ये कौन लेवे, कोई तैयार नहीं हुआ। महादेव ने कहा रत्न निकला है तो किसी को तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल यही कथा थी जो डाकू की थी, लेना तो पड़ेगा नहीं तो और बर्बादी है। क्या करें, तीनों ने फैसला किया कि महादेव जी आपने हम लोगों का बंटवारा किया है तो आपको भी कुछ मजदूरी मिलना चाहिए। ये जो जहर का हंडा है
हम आपको देते हैं, और तीनों ने पल्ला झाड़ दिया। महादेव कहते हैं तुम लोगों का इतनी बड़ी बात है, लो अब तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं मरता हूं। तुम लोगों की इच्छा है, चलो तुम लोगों को जिंदा करने के लिए। बताते वो जहर का घड़ा जैसे ही महादेव ने पिया, ऐसा चमत्कार हुआ कि वो पेट में गया ही नहीं, पूरा जहर गले में अटक गया। तभी से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया। महादेव का एक नीलकंठेश्वर नाम भी है। वो नीलकंठेश्वर कुछ नहीं था, दलाली में काला हाथ हुए थे ना, वो बंटवारा करने तुम्हारे लिए गए, उनको जहर पीना पड़ा, उनका कंठ में नीला पड़ गया, वो नीलकंठ माने जाने लगे। तुम्हारी दलाली में जो पड़ेगा, तुम्हारे दुख मिटने में हम पड़ेंगे तो हमें दुखी होना पड़ेगा। तुम्हें सुख देने में यदि हम बीच में आए तो हमारे सारे सुख हमें त्यागना पड़ेंगे। आपकी राय क्या है? या तो तुम दुखी बने रहोगे और तुम्हारे दुख मिटे मैंने, तो मुझे दुखी उठाना पड़ेगा। मैंने इंतजाम किया कि मेरे भक्तों को मच्छर नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये दुखी होते हैं। महावीर कहेंगे हो जाएगा, पर तुझे नियम रखना पड़ेगा। तुझे शेर भी खाएगा तो चिल्लाएगा नहीं। बोलो, अब मुझे फार्म भरना। महावीर ने कहा बोल, अब बोल। भक्तों को मच्छर नहीं काटेगा, ये गारंटी मेरी है। उसके बदले में तुझे शेर खाएगा तो भी तू चिल्लाना नहीं। बोलो महावीर की ये शर्त मैं मंजूर कर लूं या नहीं? तुम तो बेटा मच्छर से बच जाओगे और हम शेर के मुख में जाएंगे। क्या राय है? बोलो ना जल्दी। अंदर से आवाज क्या आ रही है? यदि ये आवाज आ जाए, नहीं गुरुदेव, हमारे लिए कितना भी दुख का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन मेरा दुख दूर करने के लिए मेरे गुरु को दुखी होना पड़े, वो दुख मुझे मंजूर है और मैं अपना दुख स्वीकार करता हूं, लेकिन गुरु को दुखी नहीं करने दूंगा। सामने दोनों हैं, या तो गुरु दुखी होगा या तू दुखी होगा। फैसला करना अंदर, और बराबर होगा ऐसा। या तो तुम दुखी रहो या तो तुम मकान में रहो, तुम्हारा महाराज शिला पर रहेगा। बहुत कठिन परीक्षा है। तुम मकानों में रहो, हवेली में रहो, तुम्हारा गुरु जंगलों में फुटपाथ पर रहेगा। तुम धन दौलत से तिजोरियां भरो, तुम्हारे गुरु के पास कौड़ी भी नहीं होगी। तुम खाओ दिन में 10 बार, रात को 1 बार भी मुश्किल से खाएंगे। तुम पहनो खूब कपड़े, तुम्हारे गुरु को 1 धागा भी नहीं मिलेगा। ये यदि कभी फैसला सुनाया जाए और तुम सबसे ज्यादा गुरु को सुखी देखना चाहते हो, तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। एक को दुखी करना, एक को सुखी बनेगा। या तो तुम अपने केसरी शुरू करो या फिर मेरे होने दो। एक शास्त्रों की बात को हम आपकी शैली में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम साधु को देखो किन किन चीजों पर मुस्कुरा रहा है। जो जो चीजें तुम्हारी जिंदगी से निकल जाएं, तुम रो पड़ोगे, सुसाइड कर लोगे। सुसाइड कर लोगे तुम। जो जो साधु की जिंदगी में हो रहा है, यदि वो तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, सुसाइड कर लोगे तुम, जिंदा ही नहीं रहोगे। बोले क्या करूं जिंदा रह करके? ऐसी कड़ाके की ठंड में एक रजाई का इंतजाम नहीं है। ऐसे दुनिया के संबंध में मेरे पास चलने को साइकिल नहीं है। आप एक एक चीज देखना साधु की।
कौन सी चीज साधु की तुम्हें अच्छी लगती है, बाहर से बताओ। साधु की जितनी चर्या है वह चर्या तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम सुख मनाओगे कि दुख? दुख मनाओगे। और साधु की वही चर्या जिस पे तुम रो रहे हो, बोलो आज वो सब चीजें हम साधुओं के पास नहीं है और तुम्हारे पास फिर भी है, इन दोनों में से सुखी कौन है? तुम्हारे पास मकान भी है, मकान है ना? हाँ है, अच्छा है, मुझे मालूम है। गाड़ी घोड़ा भी है, धन दौलत भी है, परिवार भी है, सब कुछ है। और तुम्हारे गुरु के पास सब कुछ नहीं है। दोनों में बताओ, दोनों में किसके चेहरे पर खुशी ज्यादा है? तुम्हें सब कुछ मिलकर के भी मुंह लटका है 12 बजे, उसके बाद भी तुम्हें चिंता है, पता नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कभू न सुख संसार में, सब जग देखो। अच्छा, ये पंक्तियां जो लिखी हैं महानुभाव यथार्थ हैं, कभी जीवन में चिंतन में लाओ। 12 भावना का चिंतन करके ऐसा यथार्थ सत्य आता है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। ये 12 भावनाएं जब भी तुम्हारे चिंतन में आए महानुभाव, सब अहंकार, हम बड़े आदमी, हम धन दौलत है, हम सुखी हैं, हमारा परिवार अच्छा है, 12 भावना पढ़ दो। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड साराहा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा, सुमरन की नगरी, कहाँ गए वे लोभी कौरव, जूझ मरे। ऐसी 12 भावना में आता है ना, जूझ मरे। कहाँ गए वो सब, पता ही नहीं। अहंकार खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। बड़े बड़े राजा राणा मर गए, एक एक संपत्ति के लिए, एक एक कौड़ी के लिए, एक एक फुट की जमीन के लिए मार दिया, मर गए। आज उनका नाम लेने वाला भी दुनिया में, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? लड़ मरे, मर गए एक दूसरे के लिए, एक एक कौड़ी के लिए मर गए, मार डाला। आज उनका दुनिया में अस्तित्व नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस धन दौलत के लिए, सामने सोने का बिस्कुट पड़ा है, 2 व्यक्तियों ने देखा, वो कहता मैंने पहले देखा, वो कह रहा मैंने, दोनों ने तलवार निकाल दी, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। बिस्कुट मुस्कुरा रहा है, मैं जीता तो जिंदा हूं, मेरे लिए 2 मर गए, मैं जिंदा हूं। ये संसार ऐसा क्या है? ये थोड़ी सी धन दौलत के लिए बेटा बाप से दुश्मनी पाल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, खून खून से लड़ रहा है, दूध दूध से लड़ रहा है। क्या तमाशा है संसार का? क्या खिलौना? क्या एक भौतिकवाद, क्या ये विज्ञानवाद ने लाके खड़ा कर दिया? और ना कुछ नहीं, बहन भली ना भैया, सबसे भलो। ये विज्ञान की देन है महानुभाव। विज्ञान ने कहा कुछ भी करो अपने स्वार्थ के लिए, जिसको मिटाना हो मिटा दो, मिटा रहा है। मानव को सुखी करने के लिए त्रियंचों को मिटाना है, मिटा दो, मारना है मार डालो, तुम सुखी रहो। 6 घंटे की भूख मिटाने के लिए तुम एक बकरे की जिंदगी मिटाना है तो मिटा दो, मुर्गे की जिंदगी मिटाना है मिटा दो, मुर्गे के बेटे को बर्बाद मारना है मार डालो, लेकिन तुम 6 घंटे सुखी हो जाओ। एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति कितनी देर की भूख मिटा पाता है? बोलो। शायद एक मुर्गी को खाने के बाद जिंदगी में फिर उनको कभी नहीं लगती होगी। एक मुर्गी खा ली, एक बकरा खा लिया,
एक मछली खा ली महाराज, एक मछली, एक बकरा, एक अंडा खाने के बाद जिंदगी भर की भूख खत्म हो जाती है, फिर खाना ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है क्या? कितने घंटे मांसाहारी भी कितने घंटे के बाद भोजन करता है? 6 घंटे, 8 घंटे। मांसाहारी एक बार भोजन करते हैं कि 2 बार? 2 बार करते हैं। अब 6 घंटे की भूख मिटाने के लिए विज्ञान ने एक की जिंदगी मिटाना पड़े। मिटा दो, जिंदगी मिटा दो 6 घंटे के लिए, जिंदगी मिटा दो 6 घंटे के परिवार की भूख मिटाने के लिए। और मिटा रहा है विज्ञान। कोई विज्ञान नहीं कह रहा है कि पशुओं को मत मार कर, वो तो नए नए आइटम दे रहा है, नए नए खोज कर रहा है, जीवों को मारने के लिए जिंदा कर रहा है, विज्ञान जिंदा कर रहा है। ये जितने भी मांसाहार, आज विज्ञान ने सबसे ज्यादा खोज की है शाकाहार की नहीं, मांसाहार की। विज्ञान ने सबसे ज्यादा मांसाहार पर खोज की है, शोध की है, बहुत बड़े बड़े शोध किए। शाकाहार पर इतना शोध नहीं है विज्ञान का। मांसाहार मिलाते, फलाने मांस में ये प्रोडक्शन, ये प्रोटीन है, ये है, वो है, ये है, वो है, क्योंकि सारी दुनिया में बहुमत मांसाहारियों का है। विज्ञान शाकाहार पे खोज कर ही नहीं रहा है कि शाकाहार में भी ताकत है। यदि शाकाहार पे खोज शुरू कर दे, बहुत बड़ा उपकार हो जाए सृष्टि का। नहीं कर रहा, ये विज्ञान की देन है। और यही करते 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 घर में आ जाता है, तुम्हें भाई को मारना पड़े मार डालो, अपना हिस्सा लेके छोड़ना। बुराई हो गए हो जाए, कोर्ट केस हो गए तो हो जाए, जेल भेजे तो भेज दो, बस मुझे तो धन चाहिए। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन, भौतिकवादी का देन है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पाश्चात्य संस्कृति यही कहती है, कितनों को भी, किसी को भी मारना पड़े मारो, अपना हक मत छोड़ना, अपना अधिकार मत छोड़ना। जो वस्तु तुम्हें सुख देने वाली है उसके लिए किसी को भी मिटाना पड़े मिटा दो। तुम्हें राजगद्दी प्रिय है और बाप को मारना पड़े तो मार डालो। कितने राजा हैं पाश्चात्य संस्कृति वाले जिन्होंने अपने बाप को मार करके राजगद्दी प्राप्त की हैं? उदाहरण के नहीं, बाप को जेल में डाल करके वो राजगद्दी प्राप्त की। यही तुम्हारे आगरा का शाहजहां हुआ। जब जब भौतिकवाद अपनी जिंदगी के लिए माँ बाप को, भाई सबसे प्यारा था कंस के लिए देवकी। देखना भौतिकवादी लोग कहते हैं धर्म की जरूरत क्या है जिंदगी में, ऐश करो, जिंदगी में खाओ पियो मौज रहो, काय का उपवास, काय का त्याग, क्या करना है धर्म से। लो मैं बताता हूं महानुभाव। एक अधर्मी कंस, कंस के लिए सबसे ज्यादा प्रिय थी देव की बहन। कंस की बहन थी देवकी, बहुत प्रिय थी, इतनी प्रिय थी, इतनी प्रिय थी, बहुत बड़ा राजा था कंस। उसने कभी सारथी नहीं बना, लेकिन अपनी बहन की विदाई करने के लिए खुद रथ पे बैठकर सारथी बन गया। इतना चाहता था, नहीं बेटी का, मैं अपनी बहन का रथ में चलाऊंगा। सारथी बन गया। सारथी एक छोटा सा पद होता है, सारथी कोई ऊंचा पद नहीं होता था, राजाओं का सारथी। मैं बनूंगा सर। इतना प्यार करने वाला। एक मास दस्ते में खबर मिली, जिसका तू सारथी बन के जा रहा है, इसी तेरी बहन का बेटा तेरी जिंदगी का नाश करेगा, तेरे राज्य से रहित करेगा। बस 1 सेकंड में प्यार क्रोध में बदल गया, तुरंत रत्न लौटा करके और देवकी को और वसुदेव को जेल में डाल दिया।